लाइट पड़ती है तो वहां पे होल्स और इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ईटीएल की तरफ ट्रेवल करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ, और होल्स जो हैं वो होल ट्रांसपोर्ट लेयर एचटीएल की तरफ ट्रेवल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा हुई हुई है। ठीक है, ये एक बेसिक डायग्राम है जिसके अंदर ये आईटीओ जो है, ये इंडियम टेन ऑक्साइड, ये हमारे पास टीसीओ है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, तो ये टीसीओ है। ठीक है, ये ईटीएल है, ये पेरोव्स्काइट लेयर, और ये हमारे पास एचटीएल है। तो ये बेसिकली ये इनऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और ये जो है बैक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है ये दोनों तो मेटल्स हैं, इनका तो कोई बैंड गैप नहीं होता। ठीक है, तो हमारे इनका एक ही लेवल होगा, जो इनका जो है वो कंडक्शन बैंड होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास क्या होता है कि ये तीनों, ये बाकी सेमीकंडक्टर्स हैं, तो सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास क्या होता है कि एक उसका वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, दूसरा उसका जो है वो हमारे पास एक उसका वैलेंस बैंड होता है, दूसरा उसका हमारे पास जो है वो उसका कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है, तो असल में ये जो अपर है, ये हमारे पास आप ये समझ लें इसको वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड है, और ये हमारे पास जो है ये लोअर जो है वो कंडक्शन बैंड है और अपर वैलेंस बैंड है। असल में हमारे पास इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास लूमो है और ये होमो है। तो बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक जो है वो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं पेरोव्स्काइट के अंदर भी, और एचटीएल के अंदर भी, आजकल ईटीएल के अंदर भी आ रहे हैं। तो इसलिए हम इसको होमो और लूमो से इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं। होमो लूमो, ये कंडक्शन बैंड मिनिमम और वैलेंस बैंड जो हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम है, वो दोनों चीजें सेम, वो दोनों चीजें सेम है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। तो जो ही हमारे पास क्या होता है कि हम एनर्जी अलाइनमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने जब लाइट स्ट्राइक करवाई पेरोव्स्काइट के ऊपर, होल्स तो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, लेकिन इसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स ने आईटीओ की तरफ ट्रेवल करना है प्लानर स्ट्रक्चर के अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है प्लानर और इन्वर्टर दोनों। और हमारे पास जो है वो जो होल्स ने जो है वो एचटीएल की तरफ ट्रेवल करना है। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों के दरमियान जो है वो कोई ना कोई एक एनर्जी लेवल होगा जिसको इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके ईटीएल में आएगा, या जिसको होल क्रॉस करके एचटीएल में आएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब भी फोटॉन जब स्ट्राइक करता है पेरोव्स्काइट मटेरियल में, तो इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि अगर उस फोटॉन में इतनी एनर्जी है कि पेरोव्स्काइट के जो बैंड गैप से वो ज्यादा है पेरोव्स्काइट मटेरियल के, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो ग्राउंड स्टेट से, या फिर आप कह सकते हैं कि वो होमो से लूमो की तरफ ट्रेवल करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो फिर ईटीएल की तरफ ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा जो है वो क्या करता है कि हाईएस्ट से लोएस्ट एनर्जी की तरफ जंप करता है। तो ये जो एनर्जी लेवल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ईटीएल है ZnO, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी -4.3 है। तो -3.9 से, ठीक है, एक हायर स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर स्टेट के ऊपर जंप करेगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास फिर आईटीओ जो है वो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर लेगा, फिर ZnO। तो इसीलिए ये है कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, ये जितना कम से कम होंगे पेरोव्स्काइट के, जितना इसका 4.3, अगर 3.9 की जगह यहाँ पे 4.0 हो, अगर 4.3 की जगह यहाँ पे 4.0 हो, तो और जो है हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन स्मूथली जो है वो जंप करेगा इस ईटीएल में। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास एनर्जी लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह होल्स का जो है वो हमारे पास होल्स जो है वो देखें, माइनस होल्स, आप जाहिर सी बात है अपोजिट है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन लीव करता है तो पीछे होल रह जाता है। बेसिकली ये होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट करने की बात ये होती है कि जब भी मटेरियल के ऊपर जब लाइट पड़ती है, उसकी एनर्जी अगर बैंड उस मटेरियल के बैंड गैप से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अपना ऑर्बिट छोड़ देता है और पीछे जो है वो होल रह जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी लाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट होते हैं। तो बेसिकली ये जो होल जो है वो असल में इलेक्ट्रॉन्स पीछे क्या करता है, होल छोड़ के जाता है, तो होल तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर ट्रेवल हुआ ना। तो इसलिए होल जो है हमारे पास यहाँ पे इस साइड पे ट्रेवल करता है। तो ये वाला एनर्जी गैप भी, एनर्जी अलाइनमेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका जो
बेसिकली इसका जो एनर्जी जो लेवल जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो कम से कम होना चाहिए ताकि हमारा होल जो है स्मूथली ट्रेवल करे। जबकि अपोजिट साइड हम क्या कर रहे हैं, पेरोव्स्काइट और एचटीएल के दरमियान एनर्जी लेवल को बढ़ा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड ट्रेवल ना करे। फॉर एग्जांपल इस साइड अगर मैं 3.2 की जगह यहाँ पे 3. यहाँ पे हम रख लें 3.8, ठीक है, 3.8 रख लें या इससे कम रख लें, तो हमारा ये हो सकता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं इस तरफ ट्रेवल करने की बजाय इस तरफ ट्रेवल करें। तो इसीलिए एनर्जी अलाइनमेंट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद असल में जो अपर लेवल जो यहाँ पे है ये लूमो है, और लोअर एनर्जी लेवल हमारे पास ये जो इसमें ऊपर वाली साइड पे जो मेंशन है ये लूमो है, नीचे वाली साइड पे होमो है। अब हम देखते हैं असल में ये इंडेक्स ये जो है कंडक्शन और वैलेंस बैंड्स हैं, जिस तरह हम पहले पढ़ते आ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर आपको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो गिवन है कि वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है। तो बेसिकली ये बैंड गैप जो होता है ना, ये जो बैंड गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, आप -5.4 से 3.9 में को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस पेरोव्स्काइट मटेरियल का बैंड गैप आ जाएगा, ठीक है। तो बैंड गैप जो है असल में ये बेसिकली होमो और लोमो को जब आप आपस में होमो एनर्जी लेवल और लोमो एनर्जी लेवल को जब आपस में माइनस करते हैं तो आपके पास बैंड गैप आ जाता है। तो बेसिकली ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ही है। सिर्फ इसमें फर्क क्या है कि अब देखें हमारे पास होमो जो है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स में होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर हम होमो और लूमो यूज करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर हम वीबीएम और सीबीएम यूज करते हैं। ये इसका कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ये वाला, और ये इसका वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड मैक्सिमम ये इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसकी मैक्सिमम वैलेंस बैंड वैल्यू और मिनिमम कंडक्शन बैंड वैल्यू, आप इसको नॉर्मली ये भी कह सकते हैं वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे ये हमारे पास, और होमोलुमो में इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होमोलुमो जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ही है, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है आपके मटेरियल का बैंड गैप है। तो आगे हम फ्यूचर में पढ़ेंगे कि इसको हम कैसे मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो फिलहाल हम इसको सिर्फ हम इसका एक आइडिया लेते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। तो अगर हम एनर्जी अलाइनमेंट नहीं करते तो हमारे पास क्या होता है, अगर हम एनर्जी अलाइनमेंट करेंगे तो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन लॉसेस कम होंगी। अब रिकॉम्बिनेशन लॉसेस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन और होल के ऊपर, जब भी एक प्रेस्क्राइब्ड मटेरियल के ऊपर लाइट पड़ती है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि जो अभी अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुआ है ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुआ है, तो हो सकता है कि अब एक जगह तो लाइट नहीं पड़ रही, लाइट तो पूरी मटेरियल पे पड़ रही है, तो वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन और होल किसी और जगह जनरेट हुआ है तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन जो है किसी और होल के साथ जो है कंबाइन हो जाए। हमने पहले सेपरेशन की इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है इधर पहुंचने से पहले पहले हो सकता है किसी होल के साथ रिकम्बाइन कर जाए, मतलब दोबारा कंबाइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को होल की जरूरत होती है, उसको कोई और होल नजर आया तो वो रिकम्बाइन कर जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास रिकम्बिनेशन होती है कि हमने क्या किया, हम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को सेपरेट कर रहे हैं, और सेपरेट होने के बावजूद कुछ देर बाद, कुछ मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड में दोबारा जो है वो क्या कर रहा है, वो किसी और होल के साथ कंबाइन हो रहा है। फिर तो हमारा मकसद पूरा ना हुआ इलेक्ट्रॉन और होल को जनरेट करने के लिए। तो एनर्जी अलाइनमेंट्स इसीलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, रिडक्शन करता है इन रिकम्बिनेशंस की। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे ट्रेवल करके आएंगे, फिर उसके बाद ईटीएल में जाएंगे। अब क्या है कि अगर मैं ये एनर्जी लेवल जो है काफी नीचे रख दूं इस जगह पे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने में दिक्कत होगी। इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा आएगा, हायर टू लोअर स्टेट वो जंप करते हैं, तो एनर्जी गैप हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों के दरमियान जो लूमो है, लूमो का अगर गैप ज्यादा आ जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप इतनी जल्दी जंप नहीं करेंगे, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जिसकी वजह से हो सकता है कि काफी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो गए हैं और वो होल्स के साथ रिकम्बाइन कर जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पेरोव्स्काइट मटेरियल और ईटीएल या फिर पेरोव्स्काइट मटेरियल और एचटीएल के दरमियान हम जो है यहाँ पे लोमो इसका लोमो डिफरेंस कम रखेंगे, यहाँ पे इसका होमो डिफरेंस कम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपोजिट हैं। होल जो है होमो की वजह से ट्रेवल कर रहा है, होमो, और इलेक्ट्रॉन जो है वो लुमो की वजह से ट्रेवल कर रहा है। तो इसी तरह दूसरी साइड पे अगर हम देखें, हम जो है ईटीएल और पेरोव्स्काइट के दरमियान जो है हम
होमो लेवल ज्यादा रखते हैं ताकि होल इस साइड ट्रेवल ना करे, होल उस साइड ट्रेवल करे, ठीक है। और इसी तरह हम जो है लोमो जो है पेरोव्स्काइट और एचटीएल के दरमियान ज्यादा ज्यादा वो मटेरियल चूज करते हैं इसका ज्यादा हो ताकि इलेक्ट्रॉन इस साइड ट्रेवल ना करे बल्कि ईटीएल की तरफ ट्रेवल करे। तो इसीलिए हमारे पास रिकम्बिनेशन लॉसेस जो हैं वो हम परफेक्ट एनर्जी अलाइनमेंट से रिकम्बिनेशन लॉसेस कम कर सकते हैं। ये भी एक हॉट टॉपिक ऑफ रिसर्च है कि आप डिफरेंट मटेरियल की डोपिंग करके उनके लोमो को बढ़ा के आप रिकम्बिनेशन लॉसेस कम कर सकते हैं, या फिर होमो को थोड़ा डीप करके, ठीक है, थोड़ा कम करके, थोड़ा डीप करके, इसके करीब करके हम जो है यहाँ पे भी रिकम्बिनेशन लॉसेस कम कर सकते हैं। अब रिकम्बिनेशन लॉसेस कम होने से क्या होगा, हमारे पास वीओसी लॉस कम होगा। जाहिर सी बात है, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जमा होंगे, ईटीएल वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स आके इलेक्ट्रोड की जगह जमा होंगे, होल्स इधर आके जब ज्यादा मकदार में जमा होंगे तो हमारे पास वीओसी हाई होगी, ठीक है। रिकम्बिनेशन कम होगी तो हमारे पास वोल्टेज हाई होगी, जब वोल्टेज हाई होगी तो हमारे पास एफिशिएंसी हाई होगी, क्योंकि हमारे पास जो एफिशिएंसी है, पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी, वो जो है प्रोडक्ट है वोल्टेज करंट और फिल फैक्टर का, शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज और फिल फैक्टर का। तो इसीलिए हमारे पास जब वीओसी बढ़ेगी तो हमारे पास पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस रिकॉम्बिनेशन लॉसेस को कम करने के ऊपर काफी ज्यादा आजकल पेरोव्स्काइट सोलर सेल में रिसर्च हो रही है, ऑलरेडी हो चुकी है। इसीलिए पेरोव्स्काइट सोलर सेल में एफिशिएंसी दिन ब दिन जो है हमारे पास इंक्रीज होती जा रही है। अब इसकी टाइप्स हैं रिकॉम्बिनेशन लॉसेस की विद रिस्पेक्ट टू डिवाइस। बल्क रिकम्बिनेशन और इंटरफेस रिकम्बिनेशन। बल्क रिकम्बिनेशन का ये मतलब है कि यहाँ पे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होते बाद इलेक्ट्रॉन जो है, अब देखें इसमें दो एरियाज हैं पेरोव्स्काइट के अंदर, एक बल्क एरिया है, ठीक है। अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो इस पेरोव्स्काइट लेयर को हम देखें तो इसमें पेरोव्स्काइट में एक ये बल्क एरिया है जो दरमियान का एरिया है, क्योंकि पेरोव्स्काइट जो हमारे पास मटेरियल होता है, जो पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स के अंदर पेरोव्स्काइट जो लेयर होती है वो सबसे थिक लेयर होती है। वैसे ओवरऑल थिन लेयर्स हैं, थिन लेयर सेल सोलर सेल्स हैं, लेकिन पेरोव्स्काइट सबसे थिक होती है क्योंकि वो हमारी मेन लेयर होती है, ठीक है, वो हमारी प्राइमरी लेयर होती है। तो वहां पे अब ये पेरोव्स्काइट लेयर हमारे पास ज्यादा है, तो यहाँ पे जो रिकम्बिनेशन दरमियान में होगी, या आप कह सकते हैं यहाँ पे जो होगी उसको हम बोल रहे हैं बल्क, कि बल्क रिकम्बिनेशन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में रिकम्बाइन करेंगे वो बल्क होंगे, जबकि इंटरफेस हम बोलते हैं पेरोव्स्काइट और एचटीएल के दरमियान जो इंटरफेस है, या फिर पेरोव्स्काइट एंड ईटीएल के दरमियान जो इंटरफेस है, ये वाला इंटरफेस, या फिर पेरोव्स्काइट और एचटीएल के दरमियान जो इंटरफेस है, ये वाले दोनों इंटरफेसेस, इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। यहाँ भी रिकम्बिनेशन होती है। दोनों जगह पे रिकम्बिनेशन होने के अपने रीजंस हैं जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं इंटरफेस के ऊपर जो है हमारे पास क्यों रिकम्बिनेशन होती है। तो बल्क रिकम्बिनेशन मैंने आपको बताया कि इस साइड होगी इंटरफेस, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे इंटरफेस रिकम्बिनेशन आप देखें कि जहाँ पे ईटीएल का एनर्जी लेवल मैंने अगर फॉर एग्जांपल बहुत कम रखा, ईटीएल का एनर्जी लेवल हमने जो है वो पेरोव्स्काइट के लूमो लेवल से के डिफरेंस बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो जब डिफरेंस बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो जंप करना चाहते हैं यहाँ पे आके जमा हो जाएंगे, जंप नहीं कर सकेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से बाकी जो इनसाइड जो होल्स हैं हमारे पास रिकम्बिनेशन हो सकती है। तो इंटरफेस के ऊपर जो रिकम्बिनेशन होती है, बाज दफा ऐसे होता है कि ईटीएल और पेरोव्स्काइट के हमने एनर्जी लेवल अगर सेम रखा है, या ईटीएल का थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो हो सकता है कि ईटीएल से दोबारा जो है पेरोव्स्काइट में जो है वो इलेक्ट्रॉन दोबारा जंप बैक कर जाए, वो भी हमारे पास इंटरफेस रिकम्बिनेशन है। और इस इंटरफेस रिकम्बिनेशन की वजह से बल्क रिकम्बिनेशन भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा जब जहाँ पे जमा होंगे तो जो बल्क में हमारे पास होल्स हैं जो जनरेट हमने किए थे वो इनके साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारे पास डिवाइस को हम अच्छी तरह से फैब्रिकेट करते हैं। अगर डिवाइस के इंटरफेस के ऊपर डिफेक्ट्स हैं तो हमारे पास होमो लेवल या लोमो लेवल डिस्टर्ब होता है उससे। अगर हमने डोपिंग सही नहीं की या फिर फैब्रिकेशन सही नहीं की तो वो डिस्टर्ब होता है। उस डिस्टर्बेंस की वजह से भी हमारे पास जो है क्या होता है कि हमारे पास रिकम्बिनेशन लॉसेस बढ़ सकते हैं और हमारे पास वीओसी कम हो सकती है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी हमारे पास कम आती है। तो रिकम्बिनेशन लॉसेस की और भी टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू नेचर के। रेडिएटिव रिकम्बिनेशन होती है, एक नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव रिकम्बिनेशन इन पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स। तो आज तक के लिए इतना ही। ओके।